क्योंकि 18 नवंबर 1962 को रेजांगला में शहीद हुए कुछ सैनिक अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आपको ये जानकर आज गर्व का अनुभव होगा कि कुछ सैनिकों के हाथों में उनका हथियार तब भी मौजूद था और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। एक सैनिक ऐसा भी था जिसके एक हाथ में हैंड ग्रेनेड था और दूसरे हाथ में उससे निकाली हुई पिन, यानी वो अपने आखिरी वक्त पर ग्रेनेड से चीन के सैनिकों का सामना करता रहा। यहां आपको बता दें कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट का एक नाम वीर अहीर भी है, क्योंकि इसमें ज्यादातर मौकों पर राजस्थान और हरियाणा के यादव ही भर्ती किए जाते हैं। इसलिए रेजांगला को अब अहीर धाम भी कहा जाता है। यह जंग इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके बाद खुद चीन ने भारतीय सैनिकों के शौर्य की तारीफ की थी। ये कहानी है 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के वीर अहीरों की। इसलिए आज आपको अहीर धाम की तीर्थ यात्रा पर लेकर जाना जरूरी है। दुनिया में बहुत कम ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जिसमें एक बहुत छोटे सैनिक दस्ते ने बहुत बड़ी दुश्मन सेना को बहुत देर तक रोक कर रखा हो और लगभग सब ने वीर गति पाई हो। यह कहानी है 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, जिन्हें अहीर कंपनी भी कहते थे। मैं इस वक्त रेजांगला के ठीक नीचे अहीर धाम में हूं, जो कि हर देश प्रेमी का एक तीर्थस्थल है। इस बटालियन में लगभग सारे सैनिक हरियाणा और राजस्थान के उन इलाकों के यादव थे जिसे पट्टी अहिरान कहा जाता है। यहाँ सैनिक सेवा पीढ़ियों पुरानी परंपरा है। इस बटालियन को कहा जाता था वीर अहीर। चुशूल की सुरक्षा के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर बटालियन की चार्ली कंपनी तैनात थी, जिसकी कमान थी मेजर शैतान सिंह के हाथों में। कुछ घंटों में ही वीरता की एक ऐसी कहानी लिखी गई थी जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लेकिन इस युद्ध के बाद चीनी सेना रेजांगला से वापस लौट गई। चुशूल बचा लिया गया। आज रेजांगला के ठीक नीचे यह स्मारक उन्हें 114 वीर अहीरों की याद दिलाता है। अगली बार अगर आप लद्दाख में पेंगोंग झील की खूबसूरती देखने जाएं, तो थोड़ा और आगे जाकर इस अहीर धाम की तीर्थ यात्रा जरूर करिएगा।